अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हो मेमन फूड। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी शुगर सिरप। तो यहाँ पर मैं आपको 1 किलो चीनी का सिरप बनाना सिखा रही हूँ और आप अपने फैमिली के हिसाब से बिल्कुल इसको 2 किलो 3 किलो करके बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले ली है मैंने 1 किलो चीनी और 2 कप के बराबर में यहाँ पर पानी डालूँगी। 3 कप भी पानी इसमें जा सकता है और आपने 3 कप ही डालने हैं क्योंकि 2 कप मैंने डाला था तो थोड़ा सा ये थिक हो गया था। तो आपने यहाँ पर 3 कप पानी डालना है और आपने इसको इतना पकाना है कि चीनी का जो दाना है ना वो हल हो जाए। और जैसे दाना इसका हल हो जाएगा और इसमें जोश आएगा उसके बाद हम यहाँ पर ये आधा लेमन डाल देंगे, यानी कि ये 2 टेबल स्पून हमने इसका रस लेना है। तो यहाँ पर चीनी जैसे हल होती है और इसमें जोश आता है ना, उसके बाद फिर हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये थिक हो जाएगा। देखिए इस तरह जब ये जोश आ जाए ना, उसके बाद फिर आप इसके अंदर लेमन का जूस डाल दें 2 टेबल स्पून के बराबर। और आँच को मैंने कर दी है हल्की, और क्योंकि हमने इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना क्योंकि 2 कप मैंने पानी डाला है, वरना बहुत ज़्यादा ये थिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्लीन चीनी था। अगर आप कुछ मैल वगैरह होगा तो वो आपके झाग की सूरत में आपको नज़र आएगा, तो वो आपने हटा देना है। तो यहाँ पर मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद क्योंकि हमने लेमन डाल दी इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना। और लेमन डालने से ये होता है कि इस चीनी का दाना नहीं बनेगा। ठंडा होने के बाद जो है ना, जैसे चीनी में क्रंच आ जाता है, इसके अंदर इसका चीनी बनना शुरू हो जाता है, तो वो नहीं बनेगा। इसलिए लेमन लाजमी आपने डालना है। लेमन नहीं तो आपने सिरका डाल देना है। तो यहाँ पे मैं आपको चमचे की मदद से इसकी धार दिखा रही थी कि बिल्कुल बहती हुई धार है, ज़्यादा थिक नहीं है। तो इस तरह की कोई भी बोतल घर में, जैसे मेरे पास सिरके की बोतल है खाली हुई हुई, तो ये बेहतरीन रहती है। इस तरह साफ़ सुथरी होती है। तो बस ये सिरप जैसे आपका ठंडा हो जाए तो आप बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी बोतल के अंदर ये सिरप को भरें। और यकीन करें शरबत बनाना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेहमान आ जाएं या आप ही बाज़ार से आ रहे हैं या आप ही, जैसे रमज़ान है हमारे, तो बहुत ही जल्दी होती है इफ्तारी के अंदर और चीनी घोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से आपको अब चीनी ना पीसने की ज़रूरत है ना चीनी घोलने की ज़रूरत है। ये शुगर सिरप आपका बेहतरीन काम करेगा। और शरबत बनाते वक्त ज़ाहिर आप रोज़े से होंगे तो आपने ये फिर अपने दस्तरखान पे ही रखना है। किसी को कम मीठा लगेगा शरबत तो वो ऊपर से भी थोड़ा सा डाल के मिक्स करके पी सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।